मन अति सुंदर में दिव्यम ने राधिका को पलंग से निकाला। जब गोलू भैया और दिव्यम दोनों गद्दा लेने के लिए रूम में आते हैं तो राधिका की आवाज सुनते हैं और दिव्यम देखता है कि राधिका बहुत देर से दिखाई नहीं दे रही है। दिव्यम और गोलू भैया जैसे ही रूम जाते हैं तो रूम में पलंग के अंदर से कुछ खट खट करने की आवाज आती है। दिव्यम कहता है कि गोलू भैया, मैं यहाँ पर 2 बार आ चुका हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई तो है, और जब मैं ये गद्दा उठा रहा था तो कुछ तो गिरा हुआ था। दिव्यम जैसे ही गद्दा उठाता है तो देखता है कि राधिका का मोबाइल तो यहाँ पर ही पड़ा हुआ है। दिव्यम राधिका राधिका आवाज देने लगता है। राधिका समझ जाती है कि दिव्यम जी रूम में आए हैं। राधिका भी पलंग के अंदर से कहती है कि दिव्यम जी मुझे निकालिए, दिव्यम जी मुझे निकालिए, मैं पलंग के अंदर हूँ। दिव्यम और गोलू भैया जैसे ही पलंग उठाते हैं तो फिर देखते हैं कि उसमें राधिका है। राधिका को जैसे ही निकालता है तो दोनों रोमांटिक अंदाज में राधिका दिव्यम की गोद में गिर जाती है। यहाँ पर दिव्यम पूछता है, राधिका तुम इसके अंदर कैसे गिर गई? तो यहाँ पर राधिका बताती है कि दिव्यम जी मैं तो गद्दा लेने के लिए आई थी, अचानक से लाइट चली गई थी, लेकिन जैसे ही मैं रूम से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, सामने से मेरे माथे पे किसी ने कुछ मारा और उसके बाद मैं बेहोश होकर गिर गई। उसी ने मुझे पलंग के अंदर डाल करके बंद करके चले गए। अब जैसे ही दिव्यम यहाँ पर ये बात सुनता है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। दिव्यम पूछता है कि गोलू भैया ऐसा कौन कर सकता है? दिव्यम फिर राधिका से कहता है कि राधिका तुम ठीक तो हो ना? दिव्यम पानी लाता है और राधिका को पिलाता है। दिव्यम पानी पिला करके कहता है कि राधिका तुम शांत हो जाओ, यह बहुत ही जल्द पता चल जाएगा उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। दोस्तों यहाँ पर राधिका कहती है कि दिव्यम जी मुझे लगता है कि रानी ने ऐसा किया है क्योंकि पापा के साथ रानी ने 2 बार गलत कर चुकी है और रानी कभी भी नहीं चाहती है कि मैं आपके साथ पूजा करूं, इसलिए मुझे लगता है कि यह काम रानी का ही है और किसी ने नहीं किया है। दिव्यम राधिका को लेकर के नीचे जाता है। उससे पहले दिव्यम का रानी आरती करती है, तिलक लगाती है और दिव्यम रानी को जल पिला करके रानी का व्रत खोलने वाला होता है कि भोले बाबा का चमत्कार हो जाता है और नागदेव वहां पर आ जाते हैं। सब लोग भागने लगते हैं। दिव्यम रानी को जल पिला भी नहीं पाता है। राधिका का तो व्रत सक्सेस हो जाता है। दिव्यम राधिका को जल पिला देता है और दिव्यम के हाथों से ही राधिका का व्रत टूटता है। फिर सपेरा आता है पीछे से और कहता है कि किसी को कोई यह कुछ करेगा नहीं, मेरे हाथ से निकल गया था, जिसकी वजह बाद में इसे पकड़ने के लिए भी आ गया हूँ। सपेरा सांप को पकड़ने में लग जाता है। पूरे लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं। रानी का व्रत भी दिव्यम के हाथों से नहीं टूटता है। रानी काफी ज्यादा परेशान हो करके सांप को देख करके डर के पानी खुद से पी लेती है। भोले बाबा का यह चमत्कार था। भोले बाबा हमेशा यही चाहते हैं कि दिव्यम और राधिका ही मेरे व्रत साथ में रखे। दिव्य और रानी का व्रत भोले बाबा स्वीकार नहीं करते हैं। सीरियल मन अति सुंदर का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।